हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया से आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा। कल हम लोग देखे थे पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार देखे थे। अगर कल का थोड़ा ओवरव्यू दे तो पोषण दो प्रकार होता था, एक स्वपोषण एक परपोषण। स्वपोषण उसको कहते थे जो अपना भोजन खुद से बनाता, और एक हमारा था परपोषण, मतलब अपना भोजन जो किसी दूसरे जीव निर्भर था। स्वपोषण हमारा पेड़ पौधा था, परपोषण हम मनुष्य आ गए, जितना भी जीव जंतु हम लोग का आसपास दिख रहा है, गाय भैंस बकरी घोड़ा कुत्ता बिल्ली जो भी है, वो सब हमारा परपोषण आता था। फिर हम लोग देखे थे परपोषण तीन प्रकार होता है। एक हमारा था मृतजीवी पोषण, एक था परजीवी पोषण, एक था हमारा प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण उसको कहते थे जो हमारा सड़े गले या मरे जीवों का उपयोग करता था अपने पोषण के लिए, उसको हम लोग मृतजीवी पोषण कहते थे। जैसे हमारा आता था कवक, जीवाणु, ये सब हमारा आता था। और मृतजीवी को हम लोग डिकम्पोजर भी कहते हैं। मृतजीवी को क्या कहते हैं? डिकम्पोजर, अपघटक का है, वो अपघटन का काम करता है। उसके बाद हमारा था परजीवी पोषण, वैसा पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर हो, उसको हम लोग बोलते हैं मृतजीवी पोषण। जैसे हमारा आ जाता था अमरबेल, जैसे हमारा आ गया जू, जैसे हमारा आ गया बहुत सारा बैक्टीरिया, फीता, कृमि गोल, कृमि हुक, बाम, ये सब हमारा आ जाता था परजीवी में। उसके बाद हमारा था प्राणी संपोषण, उसमें आता था वैसा जीव जो हम लोग की तरह भोजन को अंतर ग्रहण करे और अपने शरीर के अंदर पचाए, उसको हम लोग क्या कहते थे? प्राणी संपोषण कहते थे। फिर हम लोग देखे थे, हम लोग आगे देखेंगे जीवों में पोषण। हम लोग पोषण का प्रकार देख लेते हैं दोस्तों, हेडिंग देंगे जीवों में पोषण। जीवों में पोषण, जीवों मतलब दोस्तों सजीव में पोषण। हम लोग देखेंगे सजीव में पोषण। तो हम लोग देखेंगे सजीव जो है दोस्तों अलग अलग प्रकार होता है। कुछ सजीव हमारा एक कोशिकीय होता है, कुछ सजीव बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय दोस्तों जितना भी सजीव होता है, एक कोशिकीय सजीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। अब इसका दोस्तों शरीर का पूरा भाग जो है ना प्राकृतिक के संपर्क में रहता है। प्राकृतिक के संपर्क में रहने के बाद इसका पूरा शरीर का सतह जो है ना पोषण ग्रहण करता है। पूरा शरीर का सतह जो विसरण विधि द्वारा पोषण को ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए पूरा शरीर इसका वातावरण मिला हो, एगो कोशिका से जीवे बना। हम लोग आपको बताए थे हम लोग का शरीर लगभग 60 × 10⁻15 कोशिका से मिलकर बना है, और यहाँ एगो कोशिका जीव आपसे दिखाई नहीं देगा। तो वातावरण में संपर्क सीधे है तो पूरा शरीर के सतह से अपना भोजन करता है। वहीं जब हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव के, बहुकोशिकीय जीव की बात करेंगे, बहुकोशिकीय जीव की बात करेंगे तो इसका शारीरिक संरचना बहुत जटिल होता है दोस्तों। शारीरिक संरचना जटिल होता है। इसके भोजन के लिए पोषण के लिए एक विशेष अंग बना होता है, विशेष अंग बना होता है जिसके द्वारा ये अपना भोजन को ग्रहण करता है। समझ गए दोस्तों। अब जैसे आप लोगों को पता है जीव हमारा सजीव में एक पादप होता है, एक जंतु होता है। हम लोग अब पादप में पोषण देखेंगे दोस्तों। तब हेडिंग देंगे हम लोग पादप में पोषण। नेक्स्ट हेडिंग देंगे दोस्तों पादप में पोषण। पादप में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब दोस्तों पादप में देखेंगे तो हम आपको पिछले क्लास में बताया था कि हमारा सारा पादप जो है कैसे पोषण करता है? स्वपोषण विधि से। स्वपोषण विधि मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है? हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में एक विशेष गुण होता है दोस्तों। गुण क्या होता है? ये सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, और सूर्य प्रकाश का जो सौर एनर्जी है उसको ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर जाता है, और उस रासायनिक ऊर्जा से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। उसको अभी हम देखेंगे कैसे बनाता है।
पहले से हम लोग देखेंगे पादप और पोषण। पादप हमारा सभी स्वपोषी होता है, तो पादप स्वपोषी है ना दोस्तों, ये अपना पोषण जो है प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाता है, प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाता है। किस विधि से बनाता है? प्रकाश संश्लेषण विधि, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हमारे सारे पेड़ पौधा अपना क्या करता है? भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सभी पेड़ पौधा अपना क्या करता है? भोजन बनाता है। अब दोस्तों सवाल आता है सर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? अभी हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पहले समझ के पादप में पोषण, पादप में मेन रूप से कि हरा जो पेड़ पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पोषण होता है। तब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। दोस्तों इसमें क्या होता है, जितने भी हरे पौधे होते हैं, मान लीजिए हमारा गमला है, इसमें एक पौधा लगा दिए हम लोग, ये पौधा किधर हो गया, ये हमारा मिट्टी से भरा हुआ है, ये हमारा पौधा हो गया, इसमें ये हमारा इसका पत्ती हो गया, ये पत्ती हो गया, ये हमारा क्या हो गया? पौधा हो गया। अब पौधा क्या करता है दोस्तों, मिट्टी से लेता है जल, क्या लेता है दोस्तों? जल, वाटर तथा खनिज लवण। मिट्टी से जल लिया, वातावरण से लेता है CO2, वातावरण से क्या लेता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण से क्या लेता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल इसके पत्ती में मौजूद ही है, क्लोरोफिल इसके पत्ती में मौजूद ही है। पत्ती में हमारा क्या है दोस्तों? क्लोरोफिल, जिसको हम लोग पर्णहरित बोलते हैं, क्लोरोफिल मौजूद है। और उसके बाद हमारा है ना दोस्तों, सन से क्या लेता है? सनलाइट लेता है। ये हमारा सन हो गया, हंसता खेलता पूरा धूप फैला रहा। सन से दोस्तों ये क्या लेता है? सनलाइट लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है। मिट्टी से ये जल तथा खनिज लवण लेता है दोस्तों। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्लोरोफिल इसके पत्ती में मौजूद है। सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है। इन सब को लेके ये पत्ती में दोस्तों अपना भोजन तैयार करता है, और इसके भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बात समझ में आया? हरा पौधा हमारा, उसके पत्ती में क्लोरोफिल मौजूद है। वातावरण से क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। मिट्टी से क्या लिया? जल। सूर्य से सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है, और इस प्रक्रिया द्वारा अपना जो है, एक प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। भोजन में दोस्तों क्या बनता है? भोजन में बनता है ग्लूकोज। भोजन में क्या बनता है? ग्लूकोज। भोजन में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, प्लस में भर भर में O2 बनता है, ऑक्सीजन बनता है, जो पौधा जो है वातावरण में रिलीज कर देता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। तो ग्लूकोज बनता है, O2 रिलीज करता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। समझ गए दोस्तों? तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अगर दोस्तों इसको केमिकल रिएक्शन के रूप में लिखें, केमिकल रिएक्शन के रूप में लिखे तो हमारा क्या हो जाएगा? CO2 प्लस में H2O, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया, क्या बनाता है दोस्तों? ग्लूकोज बनाता है। C6H12O6 प्लस में O2 प्लस में H2O, प्लस में क्या बनाता है? H2O। यहां हम दे देंगे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, यहां दे देंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल, अगर इसको बैलेंस करिएगा दोस्तों, यहाँ हमारा आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन प्लस में वाटर बनाता है। समझ गए दोस्तों? ये हमारा प्रकाश संश्लेषण का क्रिया हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो आप हमको कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा और डिटेल्स बता देंगे।
अब हम देखेंगे दोस्तों आखिर इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका कच्ची सामग्री क्या है। कच्ची सामग्री अगर आपको पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री बताइए, पहला हमारा जल हो जाएगा, खनिज लवण कहाँ से प्राप्त करता है, मिट्टी से। दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है, वातावरण से। तीसरा हमारा हो जाएगा सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त करता है, सनलाइट से। चौथा हमारा क्लोरोफिल हो जाएगा, कहाँ रहता है, पत्ती में रहता है। समझ गए दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों अगर देखेंगे अब इसका क्रिया विधि क्या होता है, फिर प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस दोस्तों पत्ती में जो है ना क्लोरोफिल पाया जाता है। एक्चुअली पादप जो कोशिका, पेड़ पौधा जिस कोशिका से बना होता है दोस्तों, उस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक पाया जाता है दोस्तों। इस हरित लवक में जो है ना दोस्तों वो क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। सारा प्रकाश क्रिया हमारा हरित लवक में होता है। हरित लवक किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। इस हरित लवक में हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक ज्यादातर पत्ती में रहता है दोस्तों, इसलिए हमारा पत्ती का कलर कैसा रहता है, हरा रहता है। हरित लवक नाम से ही मतलब हरा रहता है, इसलिए इसका नाम भी हरित लवक पड़ा। समझ गए दोस्तों। तो पत्ते में क्या दोस्तों मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल का दोस्तों क्या कंडीशन होता है, सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। हम लोग जानते हैं सूर्य में बहुत ज्यादा एनर्जी है, जिसे हम लोग सोलर प्लेट लगा के उसे बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर बल्ब, पंखा, टीवी, फ्रिज सब चलता है। तो क्लोरोफिल कह सकते हो सोलर प्लेट का काम करता है, जो सूर्य से जो क्या है उसका ऊर्जा अवशोषित करता है, विकिरण ऊर्जा या सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसको किसमें कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में। जब ये क्लोरोफिल दोस्तों सन से एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, उस एनर्जी को उपयोग करता है जल को तोड़ने में। उस एनर्जी क्या उपयोग करता है, जल को तोड़ने में। वाटर को तोड़ता है दोस्तों O2 में प्लस H2। वाटर को किसमें तोड़ता है, O2 में और H2 में। ये O2 तुरंत जो है ना दोस्तों बाहर निकल जाता है। O2 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है पत्ती द्वारा, जो हम लोग सांस लेते हैं। बच गया H2 दोस्तों। H2 जो है ना CO2 को, H2 जो है H2 CO2 का अपचयन करता है। CO2 का क्या करता है, अपचयन करता है। अपचयन करके ये हमारा क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। अपचयन करके क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए हमारा पत्ती में भोजन बन रहा है, इसलिए पत्ती का हम लोग पौधा रसोई घर या अंग बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं। लेकिन किसमें हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से हो रहा है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। क्लोरोफिल हमारा क्या कर रहा है, सूर्य ऊर्जा को अवशोषित कर रहा और क्लोरोफिल के कारण ही हमारा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, इसलिए क्लोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई बोलते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान पूर्वक रखिए। आगे भी जिंदगी में अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिएगा उसमें सब पूछेगा। हमारा पत्ती क्या हो जाएगा, पादप का रसोई घर, उसके बाद प्रकाश संश्लेषी अंग। हमारा क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी इकाई। हमारा हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी अंग। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा को पत्ती जो है किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में। और ये भी पूछेगा सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। समझ गए दोस्तों। क्लोरोफिल अवशोषित करके पानी को तोड़ता है, पानी से तोड़ता है H2O2 में और O2 फिर बाहर निकाल देता है, H2 हमारा CO2 का अपचयन करके क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। समझ गए दोस्तों, ये हमारा प्रक्रिया हो गया। अब यह दोस्तों सोचने वाली बात है कि पानी कैसे गर्म होता है, खनिज लवण कैसे गर्म होता है। तो दोस्तों खनिज लवण है पेड़ पौधा में एक उत्तक पाया जाता है, पेड़ पौधा में एक उत्तक पाया जाता है, उसको नाम है जाइलम। क्या नाम है, जाइलम। जाइलम नाम का एक उत्तक पाया जाता है, जिसके द्वारा है ना पानी और खनिज लवण का प्रवाह पत्ती तक होता है। उसके बाद एक फ्लोएम उत्तक भी पाया जाता है, फ्लोएम उत्तक भी पाया जाता है, जो है जो खाना को पौधे के हरेक भाग में पहुंचाता है। फ्लोएम नाम से अच्छा से रखिएगा, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फूड को पत्ती से हरेक भाग में पहुंचाता है। जाइलम, जाइलम, जाइलम जल को पहुंचाता है। जाइलम जो से जल को पहुंचाता है पत्ती, जड़ से पत्ती तक। फ्लोएम फूड को पहुंचाता है पत्ती से हरेक भाग में। समझ गए दोस्तों। तो जाइलम उत्तक द्वारा जल जो है जड़ से पत्ती तक जाता है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण कैसे अवशोषित होता है। तो दोस्तों अगर कोई भी आप पीपल का पत्ता हो या कोई भी बड़ा वृक्ष का पत्ता आप ओपन करिएगा ना, उसका ऊपर का लेयर हटाइएगा, पत्ता सूख जाएगा, तो देखिएगा उसमें असंख्य छिद्र रहेगा दोस्तों, ऐसे बहुत सारा छिद्र रहेगा।
उस छिद्र का नाम रहता है दोस्तों एस्टोमाटा। क्या नाम रहता है? एस्टोमाटा। एस्टोमाटा या इसी को रंध्र भी बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। उस रंध्र द्वारा जो है ना दोस्तों CO2 का अवशोषण होता है, उसी रंध्र द्वारा जल वाष्प का निष्कासन होता है, उसी रंध्र द्वारा O2 का निष्कासन होता है। सर जी समझ में नहीं आया, ये छिद्र कैसे, हम लोग देखे छिद्र बाटे सब बहता है, अंदर कैसे आ रहा? तो देखिए उस छिद्र साधारण छिद्र नहीं रहता, वो छिद्र में भी कोशिका रहता, वो रंध्र के बीच में एक छेद होता है, वो छिद्र जो होता है वो छिद्र हमेशा खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। अब खुलता कब है? जब पानी की मात्रा इसमें अधिक हो जाता है, ये फूल जाता है, फूल जाता है ना, ये ओपन हो जाता है, पानी निकला पुचुक जाता है, बंद हो जाता है। पानी निकलने के दौरान इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, पानी के साथ ऑक्सीजन निकल जाता है। समझ रहे हैं? अब इसको नियंत्रित कौन करता है? इसको रंध्र को बंद होना और खुलना नियंत्रित करता है द्वार कोशिका। कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? द्वार कोशिका। द्वार कोशिका इसी को बोलते हैं गार्ड सेल, इसी को बोलते हैं गार्ड सेल। रंध्र का खुलना और बंद होना कौन नियंत्रित करता है? गार्ड सेल करता है। जब ये रंध्र खुलता है, पानी उनी बाहर आता है, CO2 का अंदर जाना, अंदर चला जाता है। समझ गए दोस्तों? गार्ड सेल इसको नियंत्रित कौन करता है? गार्ड सेल। जब ये CO2 अंदर आया, CO2 का मेन काम क्या है? यहाँ से O2 निकल गया, H2 है, H2 को क्या करता है? H2 हमारा क्या करता है? CO2 को अपचयन करता है, अपचयन करके क्या बनाता है? हमारा ग्लूकोज बनाता है। समझ गए दोस्तों? ये हमारा प्रकाश संश्लेषण की पूरा क्रिया है। फिर से अगर देखेंगे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण कच्ची सामग्री में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन बनाता, थोड़ा बहुत जल बनाता। ये किसके प्रेजेंस में होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा और हमारा क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा। ठीक है दोस्तों, प्रक्रिया बता दिए थे। क्लोरोफिल हमारा सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, वो हमारा पानी तोड़ता है O2 प्लस H2 में। O2 हमारा तुरंत बाहर निकल जाता है और H2 हमारा CO2 का अपचयन करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ये हमारा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, ये इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। कभी कभी ये भी पूछ देगा, 5 नंबर में आपको पूछेगा प्रकाश में बताइए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है वो बताना, उसकी क्रिया विधि बताना, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बता देना। तो आप लोग को याद क्या रखना? हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, या फिर पौधे का रसोई घर कहा जाता है। जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। भोजन के पत्ती से हर एक पौधा हर एक भाग जाता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। समझ गए दोस्तों? ये हमारा पूरा प्रकाश संश्लेषण हो गया। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना पोषण करते हैं। जितने भी हरे पौधा होता है ना दोस्तों, हरा पत्ती, वो हमारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन करता है, खुद पोषण करता है, खुद भोजन करता है। लेकिन जो पौधा, बहुत सारा पौधा देखते होइएगा, अपना मतलब हरा नहीं होता है, वो पीला होता है, लाल होता है, जैसे बहुत सारा डेकोरेटिव प्लांट देखेगा, तो वो हमारा परजीवी होता है या तो मृतजीवी होता है, या तो वो सड़े गले चीजों पे उगेगा या फिर किसी चीज पर निर्भर रहता है। समझ गए दोस्तों? अगल बगल के पौधा पे भी बहुत सारा निर्भर रहता है, उसके अंदर से भी मटेरियल खींच लेता है। तो मृतजीवी में हमारा कवक में लिया जाता है, परजीवी में बहुत सारा प्लांट होता है, एकाध होता है इंसेक्ट बोरस प्लांट, जो माना कीट भक्षी पौधा होता है, कीट को भी खा लेता है, उसमें कुछ ऐसा रचना होता है। समझ गए दोस्तों? 5 बार धरती पे मैक्सिमम पदार्थ हमारा क्या है? प्रकाश संश्लेषी ही है, उसमें स्वपोषण ही होता है। स्वपोषण होने के 4 चीज मेन चीज चाहिए, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। समझ गए दोस्तों? आई होप कि आप लोग को ये बहुत बढ़िया प्रकाश संश्लेषण समझ में आया होगा। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ेगा। ये हमारा पादप में पोषण संपन्न होता है, इसी इतने पादप में पोषण होता है। कल हम लोग जंतु में पोषण देखेंगे, जंतु में एक कोशिकीय जंतु, बहुकोशिकीय जंतु भी देखेंगे। ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर पादप को करना, जंतु में पोषण में हमको 2 या 3 लेक्चर लगेगा, काहे उसमें हम लोग को पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना, उसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ये सब का नोट्स रेडी है दोस्तों। अगर आपको नोट्स चाहिए, सर समझ तो के थोड़ा लिखने में जल्दी जल्दी नहीं लिख पाए, पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिख पाए तो कोई बात नहीं, नोट्स रेडी है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करिए, हम कॉल या व्हाट्सअप करिए, कॉल से ज्यादा बढ़िया होगा, व्हाट्सअप करिए, बता दीजिए सर हम आपका लेक्चर देखे थे, पोषण का भाग 2 हमको PDF भेज दीजिए, तो समय हम तुरंत आपको PDF भेज देंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये समझ में आया होगा, एकदम पढ़ाई के एंजॉय करोगे। बायोलॉजी काफी इजी है दोस्तों, हर एक चीज पढ़ने में बहुत इजी है। आप लोग एकदम खाली लेक्चर देखिएगा, उसमें सारा चीज समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव हम मुंह जबान आपको रटवा देंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी लाएंगे,
जितना भी पढ़े उस पर ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हमारे पास रेडी है। आपको उसे भी सेट मार्किंग मन होगा, फोन करेगा सर फलाना सब्जेक्ट से फलाना चैप्टर चाहिए, हम आपको भेज देंगे तुरंत। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको इन चीजों को समझ में आएगा, पढ़ने में आप लोग को आनंद कर रहा होगा। भगवान प्रार्थना करता है आपके घर परिवार वाले सब सुखमय हो और आपका फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट हो। आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।